महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। सो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन देख लिया था और आज हम बात करेंगे लिपिड की। जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा माउथ है, ये स्टमक और ये है इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये माउथ, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन और ये है हमारा पेंक्रियास। ठीक, देखो अब क्या होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना कहाँ एंटर हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में। तो यहाँ एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, माउथ के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, उसका नाम है लिंगुअल लाइपेज। क्या है? लिंगुअल लाइपेज। माउथ के अंदर लिपिड का डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है, ठीक है, वो सीक्रेट होगा माउथ में से। उसको लिंगुअल लाइपेज को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2 to 5 pH होनी चाहिए, तब लिंगुअल लाइपेज है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो जब भी खाना खाते हैं तो अभी ये खाना कहाँ एंटर हुआ? स्टमक के अंदर। तो ये स्टमक में जैसे पहुँचेगा, ठीक है, HCl सीक्रेट होगा, तो ये लिंगुअल लाइपेज है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ये लिंगुअल लाइपेज है वो क्या करेगा? जो भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेगा। मतलब कि जो लिंगुअल लाइपेज है वो जनरली प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स के अंदर एंड स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, और ये स्टमक है एक सीक्रेट करेगा एंजाइम, उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या नाम है? गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, उसको भी एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, और वो भी क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करेगा, मोनोसाइक्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा इंटेस्टाइन, तो वो सीक्रेट करेगा 3 एंजाइम। ठीक है, पेंक्रियाज है वो सीक्रेट करेगा पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, फिर कोलेस्टेरॉल एस्टरेज एंड थर्ड है हमारा फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम सीक्रेट होंगे इंटेस्टाइन में, मतलब कि इंटेस्टाइन में इन तीनों एंजाइम से लिपिड का डाइजेशन होगा। ठीक है, सो पेंक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और कोलेस्टेरॉल एस्टरेज है वो क्या करेगा? कोलेस्टेरॉल एंड फ्री फैटी एसिड फॉर्म करेगा। और फॉस्फोलाइपेज A2 है वो क्या करेगा कि जो फॉस्फोलिपिड है उसको कन्वर्ट करेगा लाइसोफॉस्फोलिपिड के अंदर एंड फ्री फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। ठीक है, माउथ में क्या सीक्रेट होगा? लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट होता है माउथ में, लेकिन वो एक कहाँ करेगा? स्टमक के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट होगी लो pH की। फिर आ गया स्टमक, वो क्या करेगा? गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करेगा और वो क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करेगा। और यहाँ आ गए हमारे 3 एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से? पेंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्टेरॉल एस्टरेज एंड फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेशन। अब हम उसे डिटेल में देख लेते हैं। देखो, तो मेजर डाइटरी लिपिड्स आर ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड, जो मेजर लिपिड जो हम डाइट में लेते हैं। ठीक है, द एवरेज नॉर्मल इंडियन डाइट कंटेन अबाउट 20 to 30 ग्राम ऑफ लिपिड पर डे। अब आता है डाइजेशन इन स्टमक। देखो, माउथ में सीक्रेट हो रहा है एंजाइम, लेकिन वहाँ डाइजेशन नहीं होगा लिपिड का। ठीक है, द लिंगुअल लाइपेज फ्रॉम द माउथ एंटर स्टमक अलोंग विद द फूड, मतलब कि फूड के साथ साथ लिंगुअल लाइपेज भी उसके साथ एंटर होगा स्टमक के अंदर। जो लिंगुअल लाइपेज है उसको रिक्वायरमेंट होगी 2.5 to 5 pH की। ठीक है, और वो एक्ट करेगा किस पर? जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ठीक है, उस पर, सॉरी, शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड। इट्स मोर सिग्निफिकेंट इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि सीक्रेट करता है हमारा चीफ सेल्स। ठीक है, उसकी ऑप्टिमम pH है 5.4 और वो भी क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, फिर है हमारा इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में हमें पता है कि भाई जो भी बाइल सॉल्ट है वो सीक्रेट करेगा। वो क्या करेगा? बाइल सॉल्ट का काम क्या है? जो भी लिपिड कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ये लार्ज लिपिड कंपोनेंट है, ठीक है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट, मतलब कि इमल्सिफिकेशन कर देगा। ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? अगर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो देखो, फॉर एग्जांपल ये ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, तो अब लाइपेज एंजाइम आएगा, सॉरी, ये है ट्राइग्लिसराइड और ये है हमारा लाइपेज एंजाइम। देखो, यहाँ आके बाइंड हो गया और ये क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जब
बाइल सॉल्ट उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, तो अब जो भी लाइपेज है उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया डाइजेशन करने के लिए, तो डाइजेशन भी जल्दी हो पाएगा। ठीक है, यही काम है हमारे बाइल सॉल्ट का। ठीक है, फिर है लाइपोलाइटिक एंजाइम इन इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम है? पेंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्टेरोल एस्टरेज एंड फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, द pH 7.7 बाइल एंटरिंग द डिओडिनम सर्व टू न्यूट्रलाइज, मतलब कि जो भी स्टमक में से आएगा फूड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा, तो उसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी तो पेंक्रियाटिक लाइपेज है, कोलेस्टेरोल एस्टरेज है, फॉस्फोलाइपेज है, वो एक्टिवेट हो पाएंगे। ठीक है, देखो अब है डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। पेंक्रियाटिक लाइपेज can easily hydrolyze the fatty acid esterified to the carbon atom of 1 and 3 of glycerol and forming क्या फॉर्म करेंगे? 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्री फैटी एसिड। जो कोलेस्टेरोल एस्टरेज है वो क्या करेगा? फ्री कोलेस्टेरॉल फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड फ्री फैटी एसिड, फ्री कोलेस्टेरॉल एंड फ्री फैटी एसिड फॉर्म होगा। और जो फॉस्फोलाइपेज A2 है वो क्या करेगा? फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करेगा लाइसोफॉस्फोलिपिड एंड फ्री फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ ट्राइग्लिसराइड का आपको बताया गया है कि ट्राइग्लिसराइड पर जब लाइपेज एंजाइम आएगा तो उसको कन्वर्ट करेगा फर्स्ट फैटी एसिड एंड डायसाइल ग्लिसरॉल, फिर ये डायसाइल ग्लिसरॉल पर लाइपेज एक्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड फॉर्म होगा, फैटी एसिड फॉर्म होगा, फिर से मोनोग्लिसराइड पर लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब कि ट्राइग्लिसराइड के जब उसका पूरा डाइजेशन हो जाएगा तो आपको 3 फैटी एसिड फॉर्म हो गए मिलेंगे। ठीक है, फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कि मतलब अब जो भी ये हमें डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिली है, मतलब कि 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल है हमारा, ठीक है, 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल है, कोलेस्टेरॉल है, लाइसोफॉस्फोलिपिड है, तो ये क्या थी? फ्री फैटी एसिड है। ये क्या है? ये हमारे सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, डाइजेशन के बाद मिले। अब इसका एब्जॉर्प्शन होना भी ज़रूरी है। अब इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या करेंगे? द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर 2 मोनोसाइल ग्लिसराइड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड एंड लाइसोफॉस्फोलिपिड। सो यहाँ 3 स्टेप रिक्वायर्ड है: मिक्स्ड मिसल फॉर्मेशन, रीएस्टरिफिकेशन इनसाइड द म्यूकोजल सेल एंड काइलोमाइक्रोन। ठीक है, सो पहले यहाँ मिसेल फॉर्म होगा। मिसेल फॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करेगा? मिसेल फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि कुछ इस तरह से स्फेरिकल, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, मतलब कि बाहर का जो एरिया है, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होगा। वो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। और जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो होगा हाइड्रोफोबिक, ताकि जो भी एब्जॉर्प्शन है वो इजीली हो सके। ठीक है, देखो बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड टू फॉर्म स्मॉल स्फेरिकल एग्रीगेट, हाइड्रोफोबिक एक्सटीरियर एंड हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर एंड हाइड्रोफोबिक इंटीरियर एग्रीगेट फॉर्म कॉल्ड मिसेल। उसे हम क्या कहेंगे? मिसेल कहेंगे। इट्स इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन सच एज A, D एंड K. So fatty acid, 2 monocyl glycerol and other digested product passively diffuse into the mucosal cell। देखो यहाँ पर आप फिगर में देखो, ये है हमारा फ्री फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक है, वो क्या होगा? मिसल की तरफ फॉर्म होगा और वो हो जाएगा एब्जॉर्ब पैसिवली। ठीक है, मतलब कि उसको कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या होगा? रीएस्टरिफिकेशन होगा। देखो यहाँ रीएस्टरिफिकेशन इनसाइड द म्यूकोजल सेल, मतलब कि अब इंटेस्टिनल सेल में जो भी प्रोडक्ट आई हुई है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन होकर उसका फिर से रीएस्टरिफिकेशन होगा, मतलब कि फिर से ट्राइग्लिसराइड में हम कन्वर्ट करेंगे उसको। ठीक है, सो वंस इनसाइड द इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल द लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर रीएस्टरिफाइड टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। क्या फॉर्म होगा? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, फ्री glycerol absorbed from intestinal lumen directly enter into the bloodstream. So free glycerol is not available for reesterification, मतलब कि जो भी ग्लिसरॉल फ्री है, ठीक है, उसका डायरेक्ट ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बट द सेल्स कैन कन्वर्ट ग्लूकोज, लेकिन जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एंड देन एड 3 मोलिक्यूल ऑफ, उसके साथ हम क्या कर देंगे? असाइल ग्रुप ऐड कर देंगे और हमारा बन जाएगा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। So short chain free fatty acid are not reesterified inside the mucosal cell. Instead these are directly absorbed into the blood vessel, मतलब कि जो भी शॉर्ट चेन फ्री फैटी एसिड है उसको रीएस्टरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा।
So the TAG कोलेस्टेरॉल एस्टर एंड फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अलोंग द एपोप्रोटीन B48। पहले आप समझो, देखो यहाँ रीएस्टरिफिकेशन हुआ, मतलब कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का फॉर्म हुआ। अब है काइलोमाइक्रॉन्स। देखो जब भी यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ कि मिसल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और जो भी फ्री फैटी एसिड है मोनोग्लिसराइड है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो गए। अब इसको फिर से हम कन्वर्ट किया उसको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। अब ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म हुआ। अब ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, फिर कोलेस्टेरॉल है, ठीक है, लाइसोफोस्फोलिपिड है, ठीक है। अब ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इस तरह से सेंट्रली लोकेटेड हो जाएंगे। ये क्या है, देखो ये है आपका मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, फिर ये है आपका कोलेस्टेरॉल, ये है आपका कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ बाहर के लेयर में क्या प्रेजेंट होगा, फोस्फोलिपिड का बाई लेयर नहीं होगा, मोनो लेयर प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ कुछ अमाउंट में कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ और भी एक प्रेजेंट होगा इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ इस तरह से इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। यहाँ जो कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन। मतलब कि यहाँ ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्टेरॉल है, लाइसोफोस्फोलिपिड है, उसके साथ क्या बाइंड हो जाएगा, कुछ प्रोटीन है वो बाइंड हो जाएंगे, ताकि जो भी ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर सके हम ब्लड के अंदर इजीली, ठीक है। उसे जो भी ये बना है उसे हम कहेंगे काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक। सो काइलोमाइक्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोसाइटोसिस। और जो भी ये काइलोमाइक्रॉन फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो एक्सोसाइटोसिस की मदद से वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, लिम्फेटिक ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।